बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आपके रोज़े भी माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रोज़े और नमाज कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आपके जो लोग नहीं रोज़े रखते या नहीं नमाज़ पढ़ते, अल्लाह ताला उनको भी रोज़ा रखने की और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम सब से जो भी हमसे गुनाह हो गए या गलतियाँ हो गई वो माफ़ फरमा दें, आमीन। मेरा आज का टॉपिक था मैं यही इखलाक पे बात करना चाह रही थी और पड़ोस पे बात करना चाह रही थी। पड़ोस का हमें किस तरह ख्याल रखना चाहिए, किस तरह हमें इससे इखलाक से पेश आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमें सबसे पहले हमें अपने पड़ोस को देखना है और हमें पड़ोसियों का ख्याल करना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान था कि आप रात को सोने से काबिल अपने पड़ोस में आस-पास में देखें कि आपके पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं सो रहा या किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये चीज़ पर हमें भी अमल करना चाहिए। हमें हमारा इखलाक हमें यही से ये देता है कि हम सबसे पहले अपने पड़ोस में देखें कि हमारे पड़ोस में किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अभी आपको पता है महंगाई का टाइम है, महंगाई का दौर चल रहा है इस टाइम पे। हर घर में परेशानी चल रही है, बड़े से बड़े लोग जो पैसे वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। तो हम जैसे जो छोटे लोग हैं मतलब हैं, तो वो उनका तो अफ़ोर्ड करना बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल से वो गुज़ारा करते हैं। तो कितने सारे हम तो अल्लाह का शुक्र हम जितना भी अदा करें कि हम 3 अल्लाह ताला हमें फिर भी खाना अच्छे से अच्छों में अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी से भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, जिनके बच्चे रात को भूखे सो जाते हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये उन और अगर खुदा न ख़ास्ता हमारे पड़ोस में कोई ऐसा रहता है जो हमसे गरीब है और हमें लगे कि ये नहीं इनके घर में कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हमें चाहिए हम उनके घर में भी पूछें। हमारे घर में जो हमने बनाया है, जो भी हमारी अफ़्तारी है या जो हमने खाने में बनाया, हम उनको भी पूछें, उनको भी दें। क्या पता उस घर में खाने को है नहीं है, क्या पता उस घर में क्या परेशानी है। तो ये हम अल्लाह ताला ने कुरान में भी यही फरमाया, पड़ोस का तो बहुत बड़ा हक़ है। हुकूक दिए हैं कि पड़ोस का बहुत ख़्याल करना चाहिए और पड़ोस में किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे से अगर कोई भी हमारा पड़ोसी परेशान है तो हमारी कोई नमाज़ कबूल नहीं है। हमारे से किसी पड़ोसी को परेशानी है तो हमारी कोई इबादत कबूल नहीं है। अ, हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोस में अगर हमसे गरीब लोग रहते तो उनसे इखलाक से पेश आएँ, उनका ख़्याल करें, उनके घर में पूछें कि आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं है। इसी तरह हमें जैसे कोई बीमार है या कोई मोहल्ले में बीमार है, तो हमें जाके उसका भी पूछना चाहिए, ये भी एक सवाब है। तो क्या पता उसको हमारी ज़रूरत हो, क्या पता उसका कोई पूछने वाला नहीं हो। और इसी तरह कोई अगर इंतकाल कर जाता है, हमें वहाँ भी फ़ौरन जाना चाहिए, फ़ौरन जाके पूछना चाहिए और उसके लिए पढ़ना चाहिए। कल को यही टाइम यही चीज़ हमारे ऊपर भी आ सकती है कि हम दुनिया से जाएँ और हमारे पीछे कोई पढ़ने वाला ना हो। हमारी बख्शिश कैसे होगी? हमारी बख्शिश ऐसे ही होगी जब हम दूसरों के लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो तभी हमारी बख्शिश होगी। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि हमें अपने पड़ोस का सबसे पहले ख़्याल करना चाहिए। हमारे पड़ोस में कोई बीमार है या कोई परेशान है या किसी के घर में कोई चीज़ नहीं है खाने-पीने या किसी के घर में बच्चे भूखे बैठे हुए हैं या किसी के घर में कोई मतलब एजिड हैं या ज़ईफ़ हैं, वो भी बच्चों की तरह होते हैं, वो भूखे हैं, बैठे हुए हैं, तो उनका हमें ख़्याल करना चाहिए। जाके उनसे पूछना चाहिए या बल्कि देखना चाहिए कि इनके घर में क्या परेशानी है। तो हम इस तरह से हम जब किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे और शायद वो हमारे बंदे जो हैं जिनके साथ हम अच्छा कर रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे कहने का मकसद यही था, इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है और इखलाक आप बहुत इखलाक जो है आपका, ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। इखलाक से आप सब कुछ जीत सकते हैं, बंदे का दिल जीत सकते हैं, हर चीज़ जीत सकते हैं। सबसे बड़ी बात है हमें ग़ुरूरत नहीं करनी चाहिए। ग़ुरूरत जो होती है ना वो हमें गिरा देती है।
تو میں کہتی ہوں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اخلاق سے ہر کسی کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، اچھے اخلاق سے اور پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ اگر ویڈیو میری پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔